सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम तुलसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तुलसी माला। तुलसी की माला को क्या महिलाएं धारण कर सकती हैं? क्या तुलसी की माला से वो कोई मंत्र का जाप कर सकती हैं? पिछले वीडियो में हमने रुद्राक्ष के बारे में सुना, अब तुलसी की चर्चा कर रहे हैं। पहले तो जो भ्रांतियां फैली हैं कि तुलसी तो केवल विधवाओं को पहनना चाहिए, इस भ्रांति से बाहर आ जाइए, क्योंकि जो हरि के जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो सब भगवान के प्रसाद के अधिकारी होते हैं। उसमें कोई छोटा बड़ा या महिला भागा सुभागा ये कुछ भी नहीं चलता। ये केवल लौकिक परंपराएं हैं और केवल एक वितंडावाद है, केवल प्रलाप है और कुछ नहीं है। जो सिद्ध संत हैं, दिव्य ज्ञानी हैं, उनके द्वारा ऐसा कहीं भी इस बात का विवेचन नहीं है। कहा कि तुलसी सौभाग्यदात्री च औराग्यवर्धनी सदा केशव प्रिया त्वाम नमन्ति पुनः पुनः। तो कुल मिलाकर के सीधे सीधे एक ही बात है कि जब महिलाएं तुलसी का पूजन कर सकती हैं, क्या विधवा महिला तुलसी की पूजा करती है? नहीं। क्या केवल बूढ़ी महिला करती है? नहीं। तो जब कुमारी भी तुलसी का पूजन कर रही है, युवती भी कर रही है, बूढ़ी भी कर रही है, विधवा भी कर रही है, तो उसकी माला के लिए ये इस प्रकार का वार्तालाप क्यों? तो जो अधिकार हमको तुलसी के वृक्ष पूजन में है, वही अधिकार हमको तुलसी माला को धारण करने में है। इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर आएं और तुलसी माला सभी को एक ही प्रकार से धारण करने का अधिकार है। चाहे वो कुमारी लड़की हो, चाहे युवती हो, चाहे सुहागन विधवा बूढ़ी कोई भी हो, सभी लोग तुलसी की माला पहन सकती हैं। कुछ नियम कर लें तो आपको उस माला का और अधिक फल प्राप्त होगा। जहाँ ये आरोग्यता को देती है, वो दूसरे सौभाग्य को देती है। तो अब विधवा को कौन सा सौभाग्य प्राप्त होगा? और उसका सौभाग्य तो जा चुका है, तो वो पहन रही है, तो मतलब उसको अगले जन्म में इस प्रकार का दुख ना झेलना पड़े, इसलिए विधवाओं को अवश्य रूप से पहनाया जाता है। इसका मतलब नहीं कि विधवाओं के लिए माला रिजर्व हो चुकी है, आरक्षित हो चुकी है। इस भ्रांति से बाहर आए। विधवाओं को निसंदेह इसलिए पहनाया जाता है कि उनका अगर पुनर्जन्म हो, अगला जन्म हो, तो उनको इस प्रकार का दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य का मुख ना देखना पड़े, वैधव्य ना भोगना पड़े। तो सीधे सीधे है कि क्या बीमारी की अवस्था में हमें फल खाना चाहिए? स्वस्थ अवस्था में खा सकते हैं। क्या दुख में भगवान को याद करना चाहिए? सुख में भी याद करना चाहिए। कहा भी गया है कि जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को हो। तो अगर कोई कुमारी या सधवा महिला तुलसी के माला धारण करती है, तो इसका दुर्भाग्य नष्ट होता है और वैधव्य योग उसका कट जाता है। विधवा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और जन्म जन्मांतर कभी भी विधवा नहीं होती है। सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की, तो इनका कुल मिलाकर के सदा श्रृंगार सौभाग्य बना रहता है। इसलिए अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी को तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। गले में कंठी भी पहन सकते हैं, बाहों में भी पहन सकते हैं और बड़ी माला भी पहन सकते हैं। अक्ष माला माने 50 दानों की माला भी पहन सकते हैं और जो सुमिन्नी और कंठी होती इनको भी धारण कर सकते हैं। गले में, सिर में भी इसको आप धारण कर सकते हैं। कई ऋषियों की पत्नियों के विषय में भी यह कहा गया है कि उन्होंने जीवन पर्यंत तुलसी की माला को धारण किया है। जब मरने वाले के मुख में तुलसी डाली जाती है, उसके गले में तुलसी की माला और उसके चिता में तुलसी की लकड़ी डाली जाती हैं, तो ये तो उसके सारे कलमश को, दुर्भाग्य को, दोष को नष्ट कर देती है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो सौभाग्य से युक्त है, उसकी क्या व्याप्त करें। जब बीमार व्यक्ति औषधियों खा करके स्वस्थ हो सकता है, तो स्वस्थ व्यक्ति अगर औषधि का सेवन करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। ये धारणा रखिए और किसी प्रकार के अफवाह मत आइए। संतों का कथन है, ग्रंथों का भी यह बात है, इसलिए सभी लोग तुलसी धारण करें। तुलसी की माला को लेकर के भगवान नारायण को या रामकृष्ण जी को, जो भगवान नारायण के स्वरूप है, अवतार हैं, उनको भेंट करिए और प्रसाद रूप इसको धारण कर लीजिए। जीवन पर्यंत आप इसको धारण कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, इसके लाभ की आपको प्राप्ति होगी। अगले वीडियो कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम। जय तुलसी माँ।